नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज फिर से उपस्थित हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर दिए जाते हैं हर टॉपिक, कला के हर एक टॉपिक से 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिससे हमें 100% परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जैन शैली में पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया। जैन शैली की बात कर रहा है, जैन शैली में पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ऑप्शन सबसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ नाग शैली है, देव शैली है, गौड़ शैली है, यक्ष शैली है। तो हमारी जो जैन शैली है इसमें जो चित्र बने वो गौड़ शैली में बने थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर यहीं पर जैन शैली ना होता, पूछता पाल शैली में पटचित्रों में निर्माण किस शैली में अपनाया गया था, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर नाग शैली हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, जैन शैली। तो हम यहाँ पर जैन शैली के आधार पर ऑप्शन हमारा सी सही है, गौड़ शैली। और पाल शैली होता तो प्यारे बच्चों नाग शैली होता। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर लिया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ओदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने की थी। ओदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन देखते हैं, धर्मपाल, वित्तपाल, लक्ष्मण सेन, देवपाल। बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शन पढ़ रहे हैं। धर्मपाल को आप जानते हैं, इन्होंने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना बिहार के भागलपुर में की थी धर्मपाल ने। अगर वित्तपाल की बात करें तो ये वहाँ के प्रमुख चित्रकार थे, पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। और लामा तारानाथ जो थे तिब्बती इतिहासकार, उन्होंने इन्हें वित्तपाल और धीमान को क्या बनाया था, माना था संस्थापक, इस शैली का संस्थापक माना था पाल शैली का। तो ये हो गए। लक्ष्मण सेन की बात करें तो लक्ष्मण सेन वही हैं जिनके दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो देवपाल है ये सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सही है हमारा देवपाल। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है, देवपाल। देवपाल ने क्या किया था, ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से क्वेश्चन किया, अन्य ऑप्शनों पर भी चर्चा कर ली। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन शैली के चित्रों में किस रंगों की प्रधानता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है। ऑप्शन है प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग और इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों हमारे जो जैन शैली में चित्र बने उन्हें प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। उसमें प्राथमिक रंग जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, द्वितीयक रंग जो प्राथमिक रंगों के मिक्स से बनते हैं, तृतीयक रंग वो होते हैं जो द्वितीयक रंग मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्राथमिक रंग है, यानी बिना मिलावट वाले रंगों का प्रयोग किया गया है। अब रंगों की बात चल रही है तो बात कर लें, जैन शैली में स्वर्ण रंग का प्रयोग किया गया है, जबकि पाल शैली में स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। ये भी चीज आप एक तथ्य याद रखेंगे, पाल शैली में स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि जैन शैली में स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, त्रिशष्ट शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है। त्रिशष्ट शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन देखते हैं, जिनदास, देवी गौड़, हेमचंद्राचार्य और नागार्जुन। तो बात करें त्रिशष्ट शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता हमने आपको बताया भी है, लेकिन फिर भी यहाँ ऑप्शन आपको सी मिलेगा, हेमचंद्राचार्य। हेमचंद्राचार्य सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। त्रिशष्ट शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है, हेमचंद्राचार्य। बात करें यहाँ जो ऊपर जिनदास गढ़ी ये ऑप्शन में दिया है, इन्होंने किसकी रचना की है। तो आपने सुना होगा एक ग्रंथ का नाम निशीथ चूर्णी, निशीथ चूर्णी, उसकी खोज की थी, उसकी रचना की थी प्यारे बच्चों।
नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता की रचना की, प्रज्ञा पारमिता। तो ये ऑप्शन जो थे उसमें से क्वेश्चन बन सकते थे, तो बता दिया। यहां पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बसंत विलास के चित्र कहां पाए गए? बसंत विलास के चित्र कहां पाए गए प्यारे बच्चों? मांडू, जौनपुर, बिहार, अहमदाबाद। तो प्यारे बच्चों यहां ऑप्शन हमारा डी सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी सही है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, गुजरात। कहाँ पड़ता है? गुजरात। यहाँ से बसंत विलास के चित्र पाए गए थे। अगर पूछ ले किसको मिले थे तो एनसी मेहता जी का नाम याद रखना है, मेहता जी, स्वर्गीय मेहता जी का नाम याद रखेंगे प्यारे बच्चों। एनसी मेहता उनका पूरा नाम है। और ये जो प्रतिलिपि मिली थी वो कपड़े पर चित्रित थी। किस पर चित्रित थी? तो निर्मित थी, कपड़े पर निर्मित थी। आप लोग सभी जान सकते हैं, अहमदाबाद गुजरात, एनसी मेहता। और प्यारे बच्चों कपड़े पर निर्मित ये प्रति थी जो गुजरात के अहमदाबाद से प्राप्त हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक शास्त्र का ग्रंथ न्यामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? वाह वाह, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। पाक शास्त्र का जो ग्रंथ है न्यामतनामा, उसके किसके राज्यकाल में लिखा गया ये पूछ रहा है। अकबर, जहांगीर, गयासुद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो गयासुद्दीन खिलजी सही होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन? गयासुद्दीन खिलजी। अब बात करें गयासुद्दीन का काल क्या था, तो लिख लेते हैं 1469 से 1500 ईस्वी। 1500 ईस्वी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये गयासुद्दीन खिलजी का कार्यकाल था। इसी बीच न्यामतनामा को लिखा गया था प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, बसंत विलास किस पर चित्रित है? बसंत विलास अभी हमने बताया था कहाँ मिली थी? अहमदाबाद गुजरात में एनसी मेहता को, एनसी मेहता जी को मिली थी। कपड़े पर चित्रित थी, कपड़े पर चित्रित थी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन कपड़ा है, हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अन्य सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। तो कपड़े पर बसंत विलास किस पर चित्रित थी? कपड़े पर चित्रित थी। ये तो क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। पाल शैली के संस्थापक कौन हैं? पाल शैली के संस्थापक जो हमारे प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार लामा तारा नाथ जी ने किसको माना था संस्थापक? क्वेश्चन देख लेते हैं और ऑप्शन भी देखेंगे। गोपाल पाल, देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, धीमान वित्तपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल। प्यारे बच्चों धीमान वित्तपाल को माना है। ये कई बार क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। धीमान वित्तपाल को पाल शैली का संस्थापक माना जाता है। और किसने माना है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इन्हें माना था पाल शैली का संस्थापक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसे हुआ है? आकृत मतलब वो प्रकृति की बात कर रहा है। प्रकृति का चित्रण कैसा हुआ था? तो स्वाभाविक, वास्तविक, अस्वाभाविक, व्यापारिक। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा जो सही है वो अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक जहां पर चित्रण किया गया है जैन शैली में पशु पक्षियों और आकृतियों और प्रकृति के चित्रणों का, तो यहाँ पर अस्वाभाविक याद रखेंगे सभी बच्चे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जैन शैली में प्राप्त चौर पंचाशिका के चित्रों में क्या चित्रित है? चौर पंचाशिका के चित्रों में क्या चित्रित है पूछ रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, चौर पंचशिखा, प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे। इसके लेखक पहले ध्यान रखना है, तो इनके लेखक बिल्हड़ हैं। बिल्हड़ जी याद रखना है, बिल्हड़। प्यारे बच्चों बिल्हड़ जी को याद रखेंगे, इनके लेखक हैं। अब बात करें तो इसमें है क्या, तो ऑप्शन देखते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीला, बुद्ध का ग्रह त्याग, बिल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला, शिव पार्वती का विवाह,
प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। सी, बिल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला का वर्णन है किसमें? चौर पंचाशिका में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा कौन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेन वंश के राजा किस धर्म के अनुयायी थे? सेन शैव वंश के थे। सेन वंश शैव धर्म के अनुयायी थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। जैसे लक्ष्मण सेन का नाम सुना होगा आपने। प्यारे बच्चों ये ऑप्शन सारे गलत हैं, शैव वंश ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बसंत विलास में कितने चित्र हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बसंत विलास में कितने चित्र हैं? 64, 87, 79, 72। प्यारे बच्चों 79 चित्र हैं। 79 चित्र बसंत विलास में हैं। बसंत विलास में बारहमासा का चित्रण किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित लौरा चंद्रा या चंद्रायन किस भाषा में है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है पाली भाषा, अवधी भाषा, संस्कृत भाषा, कन्नड़ भाषा। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखेंगे, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित जो लौरा चंद्रा या चंद्रायन जो है वो किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। अवधी भाषा बिल्कुल याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। कौन से? अवधी भाषा ध्यान रखेंगे। या जैन शैली का ग्रंथ है, ये भी चीज याद रखेंगे, जैन शैली से संबंधित है, जैन शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जैन शैली का दूसरा प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ निशीथ चूड़ी का रचना काल क्या है? यानी किस सन में वो रचित की गई थी? तो ये बताना है। निशीथ चूड़ी ये दूसरा ग्रंथ है। पहला ग्रंथ औघ निर्युक्त व्रत है, सभी को पता है। औघ निर्युक्त व्रत की रचना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों हमारा ये ऑप्शन जो दिख रहा है ये है 1060 ईस्वी में, 1060 ईस्वी इसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो दूसरा है वो निशीथ चूड़ी ग्रंथ है जो 1100 ईस्वी में चित्रित हुआ था। तो प्यारे बच्चों हमारा ये कहाँ पर रचना काल है पूछ रहा है, चित्रित नहीं रचना काल पूछ रहा है 1100 ईस्वी। बिल्कुल ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन 1100 ईस्वी में। तो बिल्कुल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेना है, 1060 में किसका? औघ निर्युक्त व्रत की रचना हुई थी, औघ निर्युक्त व्रत की रचना हुई थी। अगर बात करें 1100 ईस्वी में तो निशीथ चूड़ी जो दूसरा ग्रंथ है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? ये कौन नहीं जानता है? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले जयदेव जी थे। जयदेव ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके दरबार में रहते थे जयदेव? तो ध्यान रखना लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के रचनाकार थे वो। बिल्कुल सही ऑप्शन ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? आनंद कुमार स्वामी, लामा तारानाथ, एनसी मेहता, डॉक्टर मोती चंद्र। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एनसी मेहता जी को याद रखना है, एनसी मेहता जी की ये रचना है। पुस्तक किसकी है? तो एनसी मेहता जी की है। एनसी मेहता जी जो आपको पता है वहां पर अहमदाबाद गुजरात से बसंत विलास के चित्र प्राप्त किए थे, तो वही है एनसी मेहता। इनकी पुस्तक है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। अगला क्वेश्चन, बसंत विलास का लिपि काल कितना है? बसंत विलास का लिपि काल पूछ लिया प्यारे बच्चों, 1100, 1451, 1060 ईस्वी, 1202। प्यारे बच्चों इन दोनों के बारे में तो बता दिए हैं अभी। 1100 में क्या हुआ था? 1100 में निशीथ चूड़ी जो दूसरा चंद्र है इसका लिपि काल है, रचना काल है। और 1060 औघ निर्युक्त का है। प्यारे बच्चों जो हमारा ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, 1451 ईस्वी बिल्कुल याद रखेंगे, बी ऑप्शन
ये बसंत विलास का लिपिकाल है, बसंत विलास का लिपिकाल बिल्कुल याद रखेंगे। अगर पूछ ले कि किसने किया तो आचार्य रत्नगिरी द्वारा किया गया, आचार्य रत्नगिरी द्वारा ये लिपिका चित्रित किया गया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता शैली का बिगड़ा रूप किस शैली से प्राप्त है? अजंता शैली का तो शैली ये जो पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली जो पहली है, क्योंकि अजंता के बाद सीधे आ जाते हैं इसी शैली पर तो प्राकृत शैली में, तो इसमें पहली शैली जो है पाल शैली है, यही बिगड़ा हुआ रूप है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, पाल शैली याद रखेंगे सभी। पाल शैली अजंता शैली का बिगड़ा हुआ रूप है, बिल्कुल याद रखेंगे बिगड़ा हुआ रूप, क्योंकि बुद्ध से यही संबंधित है। जो बौद्ध धर्म है वो अजंता शैली में भी पाया गया और पाल शैली में भी पाया गया, तो ये ध्यान रखेंगे पाल शैली बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपभ्रंश शैली को जैन शैली किस विद्वान ने कहा है? अपभ्रंश शैली को जैन शैली किस विद्वान ने कहा है? अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा था, तो राय कृष्णदास जी हो जाता। राय कृष्णदास जी ने राय दिया था बिगड़ा हुआ रूप, लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछता है अपभ्रंश शैली को जैन शैली किस विद्वान ने कहा था, तो विद्वान है वो पर्सी ब्राउन जी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर्सी ब्राउन जी। अन्य क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अन्य ऑप्शन गलत हैं। राय कृष्णदास, डॉक्टर मोती चंद, एनसी मेहता, ये सब गलत हैं। राय कृष्णदास जी ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा था, लेकिन इसमें अपभ्रंश शैली को जैन शैली पूछ रहा है, तो ध्यान रखना पर्सी ब्राउन है, उन्होंने कहा था। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, बारहमासा का ऋतु का चित्रण, बारहमासा या ऋतु का चित्रण किस ग्रंथ से मिलता है? अभी हमने आपको बताया था, जो बच्चे जानते हैं इसको वो सही ऑप्शन का जवाब देंगे। तो प्यारे बच्चों, कल्पसूत्र, बसंत विलास, न्यामतनामा, रति रहस्य, तो प्यारे बच्चों बारहमासा का और या ऋतु चित्रण का ग्रंथ में किसमें चित्रण मिलता है, तो बसंत विलास, बिल्कुल याद रखेंगे बसंत विलास। बी ऑप्शन बता चुके हैं, बी ऑप्शन। बहुत अच्छी तरीके से 20 क्वेश्चन किया, अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। और चलते हैं, अब अगले दिन अगला टर्न अन्य किसी नए टॉपिक का होगा। तो प्यारे बच्चों, जो नए क्वेश्चन देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि अगले क्वेश्चन बहुत ही दमदार आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।